तुझे कितना बर्दाश्त करना पड़ेगा। चला जा यहाँ से, दूर चला जा आश्रम से, चल जा। शंकर, समस्या यह है कि कोई समस्या नहीं है, ये महेश्वर का श्राप है। तुम्हारा ये श्राप इस आश्रम के लिए अपशगुन है। इसकी वजह से पिछले कई सालों से हम लोग बहुत मुसीबतें झेल रहे हैं, क्योंकि तुम महागुरु केदार बाबा के शिष्य हुआ करते थे। उसे गुरु के बारे में बताने से क्या फायदा, जिसे बीता वक्त याद ना हो। जब वंश भटक जाता है तो कुल के सारे नियम मर्यादा अपने आप मर जाते हैं और वंशज बुराई का रास्ता चुनते हैं। शंकर, चाहे हम कितने भी यज्ञ साधना कर लें, जब तक तुम यहाँ पर हो इस आश्रम का भला नहीं हो सकता। इसी वजह से हमारे साधकों ने तुम पर हमला किया था। ये देखते हुए सबकी भलाई का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि तुम इसी वक्त ये आश्रम छोड़ के चले जाओ। चला जाए? परंतु ये जाएगा कहाँ और अपनी समस्या के साथ जिएगा कैसे? और वैसे भी इन धूर्तों की जगह आप इसे दंड क्यों दे रहे हैं? हमने नहीं, स्वयं महादेव ने इसे दंड दिया है। सुदामा, व्यक्ति स्वयं अपने कर्मों का उत्तरदायी होता है। क्या उसे एक अवसर दे सकते हैं? हमारा धर्म भी कहता है इसे एक अवसर मिलना चाहिए। जो इस रेखा से पहले पार होगा उसकी हार होगी। अगर शंकर हार गया तो उसे हमारा आश्रम छोड़ना होगा, लेकिन अगर वो जीत गया तो हम उसे आश्रम में रहने देंगे। हर हर महादेव! हर हर महादेव! क्या तुम उसे छुए बिना जीत सकते हो? हर हर महादेव! उसने अपना अस्त्र क्यों छोड़ दिया? इसका क्या मतलब है?
अब तो शंकर को भी अस्त्र छोड़कर लड़ाई करनी होगी। रुक जाओ, छल है ये। सब जानते हुए भी आपने ऐसा किया। बंद करो ये सब। जानबूझकर किया, देखा नहीं तुमने? स्वयं अपनी आंखों से इसका सत्य देख लो। एक मनुष्य को छू लेने से इसका क्या हुआ, तो सोचो कोई मनुष्य जब इसे छू लेगा तो इसका क्या हाल होगा। रुको सब। शंकर, मानव स्पर्श के भय से तुम कब तक ऐसे भागते रहोगे? इस दर्द को बरसों से सहते आए हो। कुछ ध्यान है कब से है तुम्हें ये समस्या? अगर तुम्हें पता हो तो शायद हम इसका हल ढूंढ पाएं। याद करने की कोशिश करो। कब से है मुझे ये समस्या? कहां से आया हूं मैं? ये मैं याद करने का कितना भी प्रयत्न कर लूं कि मैं कौन हूं, सब व्यर्थ है।
तुम्हें याद हो या ना हो, 15 बरस पहले तुम्हें इस आश्रम में लाने वाले थे महागुरु केदार बाबा। आखिरी बार वो यहां दिखे थे, प्रयागराज महाकुंभ मेला। इस संसार में अगर कोई है जो तुम्हें अब भली भांति जानता हो तो वो यही है। अगर तुम्हें अपनी समस्या का समाधान चाहिए तो उनका पता लगाओ। जब हम उदास या भयभीत होते हैं तब किसी का हमारे साथ होना इसका अर्थ तुम्हें नहीं पता होगा। वो स्पर्श, वो सांत्वना, क्या ये सब मुझे महसूस होगा? अपनी समस्या का हल ढूंढने का मैंने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन हर बार मुझे सिर्फ निराशा मिली। अब मैं थक चुका हूं। क्या इस श्राप को मुझे अपनी समाधि तक ले जाना होगा, या इससे मुक्ति मिलेगी मुझे? Dominique et Nika s'en allaient tout simplement. हमने इन सब को देश के दूर दूर के गांवों से इकट्ठा किया है। ये सब अनाथ हैं, सो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। केस नंबर 1, इस सब्जेक्ट को इस तरह तैयार किया गया है कि इसे सांपों से डर नहीं लगता। केस नंबर 2, ये केस 1 का बिल्कुल अपोजिट केस है। यह सब ठीक है, पर उस एक्सपेरिमेंट का क्या हुआ? हमारे सभी अधिकारी उन रिजल्ट्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तारा इस वक्त भी इसी पर काम कर रही है। शुरू करो। ये शॉक थेरेपी जैसा है। पावर बढ़ाओ। वो जब उसे मेल इमेजेस दिखाते हैं तब शॉक नहीं देते,
लेकिन जब फीमेल इमेजेस दिखाते हैं तब शॉक देते हैं। कन्वर्जन थेरेपी, सीटी प्रोसीजर। इस प्रोसीजर से मनचाहा रिजल्ट मिल सकता है। तारा को इस बात का यकीन है। तो कहां है रिजल्ट? 6 साल हो गए, वेस्ट टोटल फंड्स वेस्ट कर रहे हो, और कितना लंबा चलेगा? मेरे पास एक रास्ता है। अगर आप कहें तो इसका रिजल्ट 1 घंटे में मिल सकता है सर। इसके लिए हमारे पास एक दूसरा प्रोसीजर है। कौन सा? लेबोटोमी। नो, वो नहीं कर सकते। लास्ट एक्सपेरिमेंट में सब्जेक्ट का क्या हुआ था? क्या वो छोटा फेलियर था? यह हमें मनचाहा रिजल्ट दिला सकता है। इजीएस्ट सब्जेक्ट है ये, ही स्पेशल। लेकिन एक बार आप सोचिए। इनाफ बक्सी, बहुत हुआ अब तक। 2 महीने में रिव्यूज होगा। ओनली 2 months। अगर रिजल्ट नहीं मिला तो सारा फंड रुक जाएगा और यह पूरा प्रोग्राम शट डाउन हो जाएगा। प्रोसीजर एवर्जन थेरेपी, फ्लूइड 384, फ्लूइड P79। Be gentle. It's my asset. Wingway. Security. Security. Electrocuted doors. Electric fencing. खूंखार भेड़िए जो मीलों तक सूंघ कर तुम्हारा पता लगा सकते हैं। फिर भी तुम्हें लगता है इन सारी बाधाओं को तुम पार कर लोगे? हाँ, सिक्योरिटी, मोजो को बाहर निकालो। उसे मोजो पनिशमेंट देना जरूरी है? कुछ कहना चाहती हो तारा? सीटी प्रोसीजर टाइम लेता है, पेशेंस। इट्स नॉट लाइक अ 2-minute प्रोसीजर। यहां अप्रूवल और सबमिशन अथॉरिटी किसके पास है वो तुम भूल गई क्या? 40 days। अगर तुम्हारा ये सीटी मेथड सक्सेसफुल नहीं हुआ देन दिस सब्जेक्ट विल बी माइन। उसके साथ क्या करना है मैं अच्छे से जानता हूं। लोबोटमी? तुमने सोचा भी है ये अनसेफ मेथड कितना साइड इफेक्ट ला सकता है? एक तो ये तुम्हारा साइड इफेक्ट्स का डर तुम लोग नहीं समझोगे। उस तरह के लोगों के लिए यही एक सॉल्यूशन है। ये सब्जेक्ट बाकियों की तरह नहीं है। इस स्पेशल सब्जेक्ट को औरों की तरह दरिंदा नहीं बना सकते। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। Then prove your method. 40 days.
सत्यम दादा अरे जल्दी चल भाग जल्दी हाँ जल्दी कर। कितनी बार बोलना पड़ेगा? हाँ? तुम लोगों की गलती नहीं है। तुम्हारी माँ बाहर छोड़ देती है और बंदर की तरफ फुदकते रहते हो। ऐ, ठीक से सुन, बिल्कुल 10 मिनट के अंदर तेरी माँ को इधर ला, समझी ना? चल यहाँ से। सुन रहे, जब तक तुम लोगों की माँ इधर नहीं आती है यहाँ से नहीं जाने का। हाँ जाने दो ना दद्दा, इस बार छोड़ दो। तुम बहुत बिगड़ती जा रही हो। चलो घर, बताती हूँ तुम्हें। बिना मार के नहीं समझोगी तुम। चलो मेरे साथ। ऐ, तेरी माँ किधर है? चली गई। चली गई मतलब? यानी कि वो गांव छोड़कर चली गई? बोला ना चली गई। तू तो दुर्गा की बेटी है ना? एक देवदासी की बेटी को ये सब करना चाहिए क्या? पैदा होते ही तुझे छोड़कर चली गई वो, इसीलिए तुझे ऐसा ही बनना था। हाथ आगे कर। अगर दोबारा तुझे इन बंदरियों के साथ देखा ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दुर्गा, तू कहे तो मैं उन्हें आज वापस भेज दूं? नहीं, रहने दो। एक रात की बात है, कहीं दूर से आए होंगे। बापू को बहुत समझाया लेकिन वो मानते ही नहीं। कहते हमें नुकसान हुआ क्योंकि देवी नाराज है। अब उन्हें कौन समझाए? सिर्फ यही बात पकड़ कर बैठे हैं। देखा जाए तो उनकी बात सही है। बस एक रात देवदासी से सेवा करवा लो, फिर देखो जिंदगी ही बदल जाएगी। अपने पुरखों को ही देख लो ना, सैकड़ों सालों तक उन पर देवी की कृपा बनी हुई है। बिस्तर पर चलो। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था, दुर्गा बीमार है, ज्यादा दिन नहीं जिएगी। उसे हॉस्पिटल ले जाइए और ये काम मत करवाइए। अच्छा सुनो, एक काम करो, कल पुजारी को बुलाओ और साथ में दुर्गा की बहन को भी। सुनो सुनो गांव वालों, पिछले 10 सालों से देवदासी बनकर सेवा करने वाली दुर्गा को अब सेवा से हटा दिया गया है। सभी से अनुरोध है कल इस समारोह के अवसर पर मौजूद रहें। सुनो माँ, बरसों बाद तू अपनी माँ से मिलने वाली है। उम्मीद है तेरा गुस्सा शांत होगा। अरे ओ माँ, चल जा, तेरी माँ बुला रही है। महागुरु केदार बाबा, प्रयागराज महाकुंभ मेला।
खत्म ना हो मिली ऐसी दूरी, लंबी बड़ी हो गई इंतजारी, काटे काटे ना हर लम्हा है भारी। जज्बों में संयम से साहस तो दिखा, लक्ष्य पे जाने दे, होता है खतरा। यदि समय का यह माधुर्य स्पर्श मिले तो बन जाए अमृत हर्ष, आसान हो जाए पल में सहर्ष, जीवन और मृत्यु का हर एक संघर्ष। हर प्रश्न के जब उत्तर मिलते सारा खत्म हो जाता, अनजाने हम सारे हैं सत्य से, उन सत्यों की ओर अब है बढ़ना। जो है हम सबसे छुपे हुए खोज उनकी है करनी, बाहर है या फिर भीतर है ये अनजाने हैं हम सभी। शब्दों में संयम से साहस तो दिखा, लक्ष्य पे जाने दे, होता है खतरा। केदार बाबा, मैं तो उनका शिष्य हूं, कहिए। दो साल पहले एक बौद्ध मठ में गुरुजी ने अपनी अंतिम सांसें ली। एक मिनट रुको। शंकर, हमने तुम्हें बहुत ढूंढा, जो भी मिला उससे पूछा। केदार बाबा की अंतिम इच्छा के अनुसार ये मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। लेकिन मुझे क्यों? ये तुम्हारी समस्या का समाधान है। हर 36 साल के बाद केवल एक ही बार वैद्र तिथि की संध्या काल में गढ़वाल स्थित हिमालय पर्वत श्रृंखला में द्रोणगिरी पर्वत के ऊपर स्वप्रकाशित छत्राक उगते हैं। उनमें मनुष्य के अनगिनत रोगों और मानसिक रोगों को पूरी तरह ठीक करने की अद्भुत क्षमता होती है। उस विशेष छत्राक में तुम्हें मनुष्य के स्पर्श से होने वाली समस्या का हल भी उसी में है। महादेव की दया है कि तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो शंकर, क्योंकि अगली वैद्र तिथि मात्र 15 दिनों के बाद ही है। अगर तुमने ये मौका गवा दिया तो फिर तुम्हें 36 सालों तक प्रतीक्षा करनी होगी। तुम्हें जल्दी ही हिमालय की ओर निकलना होगा। शंकर, 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 नहीं, 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 नहीं,
मत जा, मत जा। एक लड़का दिखा था, परंतु यहां तो कोई नहीं है। शंकर, क्या बात है? तुम्हें कोई और भी समस्या है क्या? समय बिल्कुल नहीं है, तुम्हें इसी क्षण निकलना होगा, सीधे हिमालय की ओर। ये लो। तुम्हें क्या लगता है यहां की सारी मुश्किलें लांघकर तुम भाग सकते हो? इस तरफ कूलिंग टावर इधर ही है ना? कौन है आप? और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम ऊपर से नहीं भाग सकते, यही एक रास्ता है। लेकिन ये तो और भी मुश्किल है, हमारे चारों तरफ इलेक्ट्रिक्यूटेड डोर्स, शॉक, फेंसिंग। तो क्या करें? चींटियों की तरह नीचे से। लेकिन खुदाई कहाँ करेंगे और कैसे? मुझे भी निकलना है, ले चलोगे ना मुझे? तुम्हारे चक्कर में मैं भी पकड़ा जाऊंगा। नहीं, मैं किसी से नहीं कहूंगा, मैं यहां मर जाऊंगा और नहीं जी सकता। मेरे यहां से निकलने के बाद सबको यहां का सच पता चल जाएगा। सिर्फ तुम ही नहीं, सब आजाद हो जाएंगे। हाँ। और तब तक आप समझ नहीं रहे हैं, मुझे भी अपने साथ ले चलिए ना, मैं आपकी सारी बात मानूंगा, जो कहेंगे आप। जो मैं कहूंगा वो करोगे ना?
दुर्गा इतने साल बेटी के बिना रही, पर अब चिंता मत करो, उमा का ध्यान रखना। दुर्गा, ये रवि तुम्हें याद है ना, 5 साल पहले डॉक्टरी पढ़ने गया था विदेश में। अरे तू कहाँ गया था? चाइना। हाँ, चाइना गया था। और इनसे मिलो, दोस्त हैं इसके, विदेश के नामी डॉक्टर हैं। ये हमारे गांव में छुट्टी मनाने आए हैं। तुम लोग मंदिर चलो, मैं अब भी आता हूँ। अरे सुनो, कोई इसे जरा घर तक छोड़ाओ। बस इतना सा? इतने साल इसको पालने के लिए? ये ले, इतने ही हैं, अब दोबारा मत मांगना। तू मेरी बहन है, इसलिए तेरी बेटी को पाला मैंने, उसका ये सिला दे रही है। ऐसे पाला? सच में? छी, तू खुद को मौसी कहती है? कोई अपनी सगी बहन को ऐसे थोड़ी बोलते हैं। उमा, गुरुम्मा के साथ जाके अपना सामान ले आना। अब तुम हमारे साथ रहोगी। उमा, तुमसे बात कर रही हूँ, सुनाई नहीं दिया? ये कोई श्राप है या हल होने वाली समस्या? यही है तुम्हारी समस्या का समाधान। ये किसका स्पर्श है? कुछ कहना चाहता है मुझसे, पुकारता रहता है, लेकिन ये स्पर्श है क्या? मुझे याद ही नहीं आ रहा कुछ। क्या ये मेरी जिंदगी का आखिरी पड़ाव है? ये चमकते मशरूम मेरी समस्या को हल कर देंगे। अगर हनुमान जी ने सुषेण से यही पूछा होता तो जो रामायण हम जानते हैं वो कुछ और ही होती। हाँ, यही है तुम्हारी समस्या का समाधान। चमकते हुए छत्राक, लेकिन उन तक पहुंचना इतना आसान नहीं होगा। पिछले कुछ सालों में हुए भयानक भूकंपों की वजह से त्रिवेणी तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही मुश्किलों भरा हो गया है। उन्हें पार करके अगर तुम द्रोणगिरी पर्वत तक पहुंच भी गए, चमकते हुए मशरूम का असर सिर्फ 24 घंटे तक ही कायम रहता है। इसलिए वैद्र तिथि के दिन जिसे भी वो मशरूम मिल जाए, वो उन्हें तिथि समाप्त होने से पहले खा ले तो ही लाभ होगा।
क्या आपको लगता है इतनी मुश्किलें लांघ कर मैं जिंदा लौट पाऊंगा? जीवित रहने की आशा ही सांसों के बुझते दिए को बचाती है, परंतु कोशिश करना मनुष्य का कर्तव्य है। अब उस लड़की को देखो, वो एक डॉक्टर है। भले ही मैं कितनी भी बार उसकी मदद करने के लिए मना कर दूं, वो उम्मीद और हिम्मत का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और पिछले 3 सालों से वो इसी आशा के साथ यहां आ रही है, सिर्फ इसके लिए। त्रिवेणी जाने के लिए तुम्हें नक्शा चाहिए और इसे भी वहां जाने की सारी जानकारी चाहिए। ये इन पहाड़ी रास्तों को अच्छे से जानती है। त्रिवेणी पहुंचने में तुम्हारी मदद कर सकती है। बेहतर होगा कि इसे साथ ले लो। हेलो 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 हेलो, गुरुजी ने मुझे बताया तुम्हें भी वो छत्राक मतलब तुम्हें भी वो चमकते हुए मशरूम्स चाहिए ना? एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, मैं छूना नहीं चाहती थी। गुरुजी ने तुम्हारे बारे में बताया था। मुझे यकीन है मशरूम तुम्हें ठीक कर देगी। मुझे इस बारे में तुमसे बात करनी थी। प्लीज 1 सेकेंड रुको तो। तुम्हारे पास सिर्फ 15 दिन बाकी है बस। तुम्हें क्या लगता है बिना किसी की मदद के तुम वहां तक पहुंच पाओगे? एक सौदा करते हैं। त्रिवेणी पहुंचने का मैं एक आसान रास्ता जानती हूं। मुझे अपने साथ चलने दो। ठीक है, ये रहा त्रिवेणी पहुंचने का नक्शा। मुझसे ज्यादा तुम्हें इसकी जरूरत है। ये लो। कमीना कहीं का। गिनती के लिए रुद्राक्ष माला, हर बीतते दिन के लिए एक रुद्राक्ष। अरे, मुझे तो लगा तुम निकल गए। वो कल वाला नक्शा गलत था। वो क्या है ना, कल मैंने तुम्हें गलत मैप दे दिया था। अगर मैं साथ चलूं तो। मैं तुम्हारी लगन देखकर खुश हो रहा हूं, लेकिन जब मैं तुम्हारे रास्ते में आने वाली मुश्किलों का सोचता हूं तो हमारे साथ जो होता है वो हमारे बस में नहीं, लेकिन हम उसका सामना कैसे कर सकते हैं ये जरूर हमारे बस में होता है। जो होना था वो हो चुका। जो मेरे बस में है मैं वही करने की कोशिश कर रही हूँ। हाय, मैं जानवी। जीवन का युद्ध शिवम है, मृत्यु शुद्ध शिवम है, सत्य रुद्र शिवम 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 शिवम। सीधे जाने पर एक कॉरिडोर है, फिर राइट में लेबोरेटरी रूम। वहीं तुम्हें सर्जिकल टूल्स मिलेंगे जिससे खुदाई कर सकते हैं। तुम वो टूल्स लेकर आओ, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा।
अब मैं आपके साथ चल सकता हूँ ना? ऐसे स्कूल जाते हैं क्या? ये छोटे छोटे काम तुम्हें खुद सीखने चाहिए। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो सारे काम खुद करती थी। इतने दिनों तक तुम अपनी मौसी के साथ रही हो, वहाँ तुमने कुछ नहीं सीखा क्या? मेरी किसी भी सहेली ने ये मौसी से नहीं, अपनी माँ से ही सीखा है। उमा, मैं काफी दिनों से देख रही हूँ, आजकल बहुत बहस करने लगी है। ऐसे बात करते हैं? हाँ, मुझे कैसे पता होगा? जब तुम मेरी उम्र की थी उस समय तुम्हारे पास माँ थी, लेकिन मुझे तुम छोड़कर चली गई थी, तो अब वापस क्यों आई? हाँ, कल से इसने आँख खोलकर नहीं देखा डॉक्टर। यहाँ इसका इलाज नहीं हो सकता गुरुम्मा, शहर लेके जाओ। अभी तो कुछ कीजिए। मैं क्या करूँ, शहर लेके जाओ। कुछ करिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब कुछ करिए। डॉक्टर साहब सुनिए, डॉक्टर साहब मेरी बात सुनिए। उन दिनों में जमींदार लोग हमें बहुत तोहफे दिया करते थे। वो भी क्या अच्छे दिन थे। नानी, आप देवदासी कैसे बन गई? मेरा बाप कहा करता था कि लड़कियां अपशगुन होती हैं, इसे देवी को अर्पण कर रहा हूँ, ये कहकर मुझसे पीछा छुड़ा लिया कमीने ने। नानी, अपने बाबा को कमीना नहीं बोलना चाहिए। तेरी माँ दूसरी माँओं जैसी नहीं है। जब तू पेट में थी, बहुत ज्योतिषियों ने कहा था कि तू पैदा होने से पहले ही मर जाएगी। फिर क्या था,
गांव वालों के समझाने के बावजूद उसने देवी माँ से कहा, अगर बच्चा ठीक पैदा होगा तो देवदासी बनकर सेवा करूंगी। तो कृपा हो गई। तकलीफ तो हुई पर तू पैदा हो गई और फिर किया हुआ वादा निभाने के लिए तमाम मुश्किलों के बावजूद तेरी माँ देवदासी बन गई। तेरे बाप से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने संन्यास धारण कर लिया। तेरा भाई भी पागल हो गया और एक दिन लापता हो गया। तुझे पैदा करने के लिए उसने सब कुछ खो दिया। नानी, बाबा क्यों चले गए? क्यों चले गए? बोलो ना, क्यों चले गए? ए सुनो, क्यों चले गए? मैंने कहा था ना, मुझे बताए बिना कहीं मत जाना। यहाँ शेर आते हैं। चलो। सर, हमें क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? नो 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 नो, नॉट पॉसिबल मैडम। सर, मेरे पास तो परमिट भी है। अरे अरे बताया तो था आपको, हम खुद ही ये पोस्ट खाली करके जा रहे हैं। अरे अरे समझाओ इन्हें। सर, यहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ गिर चुकी है। सुनिए, मैं एक माइकोलॉजिस्ट हूँ। रिसर्च वर्क के लिए जाना है। अगर आपको कोई रिकमेंडेशन चाहिए तो बोलिए, मैं ला सकती हूँ। अरे मैडम, आप समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं। वेदर बहुत खराब है। पिछले 48 साल में ऐसी सर्दी नहीं पड़ी है। ऊपर बहुत बर्फ जम चुकी है मैडम। आपकी जान को खतरा हो सकता है और आपको जिसने रेकमेंड किया है वो आपकी जान तो नहीं बचा पाएंगे ना। अरे कोई समझाओ इनको। मैम, आइए। वो लोग आगे जाने नहीं देंगे। हमें रोकने वाले वो कौन है? कुदरत हम सबका है। तो ठीक है, ये उन्हें जाकर समझाओ। मैं उन्हें क्यों समझाऊं? नो वे। सुनो, जल्दी करो। उमा, यहाँ क्या कर रही है? चल घर चल। उमा, यहाँ क्यों लेटी है? किसी ने कुछ कहा क्या तुझे? बता। माँ, फिर कभी मुझे छोड़कर मत जाना माँ। नहीं जाऊंगी, कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, वादा है। तुझे पता था इसे कैसे बनाते हैं?
क्या यही त्रिवेणी जाने का दूसरा रास्ता है? यही है त्रिवेणी। अब इसके आगे तुम रास्ता दिखाओ। उत्तर पूर्व 8000 फुट की ऊंचाई। ये सारी मुसीबत देवदासी को हटाने से आई है। गांव की खुशहाली वापस चाहिए तो देवदासी को वापस लाने का उपाय सोचो, वरना तुम भी सरपंच नहीं रहोगे। सच कह रहा हूँ, सोचो इस बारे में। दुर्गा कहाँ है? और कहाँ होगी? गुरुम्मा के पास है। क्या हमें वहां पर मशरूम्स मिलेंगी? हाँ। इतने बड़े पहाड़ पर आखिर कहाँ मिलेगी? एक गुफा में। और वो गुफा कहाँ है? देखना पड़ेगा। लेकिन इतने बड़े पहाड़ में एक छोटी सी गुफा तुम कैसे ढूंढोगे? उसके लिए रात का इंतजार करना होगा। उसी वक्त मशरूम खेलते हैं। वो चमकीली मशरूम्स। मुझे पता था। मेरा अंदाजा गलत नहीं हो सकता। रुको। ये आवाज सुनाई दे रही है? सुनो दुर्गा, ठीक होने के बाद तो तुम पुरानी देवदासी जैसी ही सुंदर लग रही हो। हाँ, देवी माँ की कृपा भी है इसमें। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद देवी माँ की सेवा कौन करता भला? इसीलिए मंदिर समिति ने मिलकर यह फैसला लिया है कि एक बार अगर सेवा का मौका मिले तो उसे देवी का आशीर्वाद समझना चाहिए। लेकिन तुम्हें तो दोबारा सेवा का मौका मिल रहा है दुर्गा। 2 दिन बाद शुभ मुहूर्त है। मैं औरतों को कल भेज दूंगा। तुम उमा को भी अपने साथ ले लेना। उमा की देवदासी बनने की पूजा भी खूब धूमधाम से होगी। ठीक है? ठीक है ना? हे गुरुम्मा, तुझे ही सब संभालना है। ठीक है? उन मशरूम्स तक जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है और वापस जाकर नया रास्ता ढूंढने का वक्त भी नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इतनी दूर कैसे कूदोगे? और कोई रास्ता है क्या? हाँ?
उमा, अपना सामान बांधो। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं माँ? ये गांव छोड़कर। हाँ? लेकिन क्यों माँ? क्या हो गया? ये तेरे है ना, जल्दी सब बांध ले। क्या सब कुछ? वापस नहीं आएंगे क्या? चुप कर, जैसा बोला है वैसा कर। लेकिन हम जा क्यों रहे हैं माँ? बताओ, कुछ तो बोलो। गुरम्मा, ये दो मुझे। चुप रहो और पकड़ो इसे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तुझे हर एक बात बतानी पड़ेगी। मैं भी ये जगह नहीं छोड़ना चाहती बेटा। नहीं गए तो तुम भी मेरे जैसी बन जाओगी। वो मैं होने नहीं दूंगी। मेरे पास भी और कोई चारा नहीं है। शंकर, रुक जाओ शंकर। कूदने का फैसला मेरा था। वापस जाने के लिए मुझे कहना चाहिए। तुम क्यों वापस जा रहे हो? ये गलत है। और तुम भूल रहे हो, अगर ये मौका चूक गया तो अगले 36 साल इंतजार करना होगा। वो मौका हमें मिल भी गया तो भी हमें कोई फायदा नहीं होगा। तो अब बताओ, बिना इंसान को छुए तुम रह लोगे? हाँ, रह लूंगा, क्योंकि ये समस्या हल नहीं होने वाली। जिंदगी भर मुझे ये श्राप झेलना पड़ेगा। उन मशरूम्स के बिना वापस जाना मेरे लिए अब नामुमकिन है शंकर। अब मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? किस तरह समझाऊं तुम्हें? आखिर तुम्हें वो चमकते हुए मशरूम्स क्यों चाहिए? मुझे एक अजीब बीमारी है, उसके बावजूद मैं बिना मशरूम्स के वापस जा रहा हूं। लेकिन समझ नहीं आता तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है। या फिर कहीं तुम्हें पैसा तो नहीं बनाना है? ओ हाँ, इंसान को एक बीमारी है ना जिसका नाम है पैसा। पैसा चाहिए ना तुम्हें? बिन मांगे मैंने तुम्हारी मदद की और तुम ये कह रहे हो? और जहाँ तक मशरूम्स का सवाल है, मैं खुद ढूंढ लूंगी। कौन है गुरु माँ?
करना तो पता है ना तुम्हें उमा? माँ कहाँ है? माँ? गुरुमा, ए गुरुमा, दरवाजा खोलो। मेरे बारे में जानता ही क्या है? ये भी बोझ लगने लगा है। छोड़ो ना गुरु माँ। माँ, माँ। चली जा, यहाँ से दूर चली जा। जो माँ ने बोला वैसा कर, दूर चली जा यहाँ से, जहाँ तुझे कोई पहचान ना पाए। मैं इसी के लिए यहाँ तक आई हूँ। एजिस्ट्रा एडेंटिफाइटिस। नश्यति मालपत्र मनुष्य नाड़ी तंत्र पर असर करता है और पूरी याददाश्त मिटा देता है। ये तुम्हें क्यों चाहिए? मुझे नहीं चाहिए, मेरे जैसे औरों के लिए। मेरा एक बच्चा है शंकर, 3 साल का। उसके साथ होती हूं तो जिंदगी खुशहाल लगती है। उसके पैदा होने से पहले ऐसा नहीं था। मेरी शादी नहीं चली, फिर तलाक हो गया। पुरानी बातें याद आती है तो लगता ही नहीं कि मेरी कोई जिंदगी थी। अगर ये सब भूल पाऊं तो कितना अच्छा होगा ना। मेरे जैसे कितने लोग हैं, वॉर वेटरन्स, रेप विक्टिम्स, लाइफ में कितने दुख सह रहे होंगे।
और भूल भी नहीं पा रहे होंगे। रोज रोज सब कुछ सहते होंगे। डॉक्टर्स होकर भी हम उनकी मदद नहीं कर पाते। ऐसे टाइम में उम्मीद की एक रोशनी है, ये मशरूम। इस फंगस से हम मेडिसिन बना पाए तो अपने पास्ट को भुलाकर सब शांति से जी पाएंगे। कम से कम इस सैंपल की स्टडी तो हो जाएगी, जिंदगी ही बदल जाएगी सब लोगों की। मुझे जो चाहिए वो बिल्कुल मेरे सामने है। इतने पास आने के बाद मैं वापस चली गई तो लाइफ लॉन्ग पछताती रहूंगी। क्या आज ही वो दिन है? वो हमारे सामने है, लेकिन हमारे पहुंच से दूर। सब ठीक है ना? हम वहां जाएंगे। हाँ? क्या? क्या हुआ तुझे बेटी? तूने अभी तक खाना नहीं खाया? हाँ? अरे रे, अगर तू बिना खाए ऐसी रोती रहेगी तुम्हें माँ ऊपर से देखेगी तो कितनी तकलीफ होगी। हाँ मेरी अच्छी बच्ची, थोड़ा खा ले। इतना सा खा लो, थोड़ा सा मेरी बच्ची। माँ को बहुत तकलीफ होगी, वो देख रही है ना तुम्हें। उमा, तुम्हें दीवार पर वो फोटो दिख रही है ना? जानती हो वो किसकी है? मेरी पत्नी की। जब तुम्हारी माँ पेट से थी, एक दिन अचानक उनको दर्द उठा, तब मेरी पत्नी ने तुम्हें इस दुनिया में लाने के लिए मदद की। तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म देने में बहुत तकलीफ उठाई। आज उसने तुम्हारी तकलीफ देखी, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा। बिल्कुल डरना मत, मैं यहाँ हूँ। जैसी सुबह होगी मैं तुम्हें बड़ी सावधानी से शहर ले जाऊंगा। पर मुझे वादा करो तुम कभी नहीं रोओगे। छोटी सी बच्ची है, उसे नहीं पकड़ पा रहे हो तुम लोग? पकड़ इसे। हाँ पकड़ पकड़। कल वो देवदासी समारोह के लिए नहीं आई तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हर गली नुक्कड़ में ढूंढ, आज रात तक वो मिल जानी चाहिए।
नागलू, उमा। सरपंच एक कमीना बन चुका है। रुक जा तू, रुक जा, अभी दिखाता हूँ। रुक जा, जा। इसे मत रो मेरी बच्ची। मेरा बेटा आएगा और तुझे ले जाएगा। शहर आने से पहले कहीं मत उतरना, ठीक है? एकदम चिंता मत करना, कहीं नहीं उतरना, समझी ना? कैसे पता था कि इसी तरफ खोदना है? मैं यहाँ काम करता था, पता कैसे नहीं होगा? यहाँ रिसर्च असिस्टेंट, माय फर्स्ट जॉब। ज्वाइन करते समय सब सही था, लेकिन कुछ समय बाद पता नहीं क्या हुआ, सब कुछ बदल गया। नया एडमिनिस्ट्रेशन, नया मेडिकल चीफ, डॉक्टर बख्शी। उसका बस एक ही गोल था, लेबोटमी द्वारा ह्यूमन माइंड को कंट्रोल करना। इतनी भयानक सर्जरी मैंने कभी नहीं देखी थी। वो सोचता है लेबोटमी से इंसानों की जिंदगी और दुनिया का भला होगा, लेकिन एक बार लेबोटमी हो जाने के बाद सभी सब्जेक्ट्स अपनी जीने की इच्छा ही खो देते हैं और सुसाइड भी कर लेते हैं। मैंने यही सच्चाई दुनिया के सामने लाने की कोशिश की और पकड़ा गया। 2 सालों से यहाँ कैद हूं मैं, लेकिन अब सच्चाई बाहर लानी होगी। मतलब अगले 2 दिनों में हम इसके मिलने का मतलब हम लोग कूलिंग टावर के बहुत पास हैं। बस 2 दिन और फिर इस कैद से हम लोग आजाद। तुम कहां जाओगे? कुछ याद है? अपने गांव, अपने घर, अपने लोग? क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? मेरे साथ चलो। और फिर? खुले आकाश, ठंडी हवा, अपनों के साथ एक नया जीवन, आजादी के साथ जिएंगे। सर, तारा मैम्स रिपोर्ट। गुड। लगता है सीटी प्रोसीजर के अगले सेशन में तारा जरूर सक्सेसफुल होगी। ऑलराइट, अगला सेशन कब है? 2 दिन बाद सर।
बूमरैंग है? वाओ! नीचे मत देखना। तुम ठीक हो? मेरा जूता फंस गया है। शंकर, रस्सी कहाँ है? कर क्या रहे हो? शंकर, ये नामुमकिन है।
उस चमकीले मशरूम की दवा का असर सिर्फ 24 घंटे तक ही रहता है, नहीं तो 36 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। शंकर, ऐसे मशरूम्स और भी कहीं होंगे ना? शायद ये वो जगह नहीं है। ए लड़की, चल बैग उठा अपना। दिखाई नहीं देता सामने से कोई आ रहा है? मैं पहले से बैठी हूँ। अरे उमा, रो क्यों रही हो तुम? हाँ, तुम तो अब बड़ी हो गई हो ना। अरे मत रो, तुम जानती हो देवदासी बनना कितनी बड़ी बात होती है। तुम्हें स्कूल तक जाना नहीं पड़ेगा, बस सारा दिन खेलते रहना, ना कोई कुछ बोलेगा ना मारेगा। पता है, सब तुम्हें तरह तरह की चीजें ला कर देंगे, कपड़े देंगे, गहने देंगे। नहीं चाहिए ये सब, माँ ने मना किया था, मुझे जाने दो। कहाँ जाएगी? हाँ? जाना है? जाकर दिखा। जाना है ना तुझे? हाँ? दिखा जाकर। हाँ? नहीं चाहिए तुझे ये सब? हाँ? तेरी माँ की और उस बूढ़े की ये मजाल। हाँ? मुझे बेवकूफ बना। देखता हूँ कौन आता है तेरी मदद करने। छोड़ूंगा नहीं उन्हें भी। अगली देवदासी तू ही बनेगी। बस ये सब खिलौने फेंक दे थोड़े से। गम हो खुशी हो या हो तन्हाई, हरदम संग रहता वो बनके परछाई। हर दर्द में स्पर्श उसका मरहम है, वो साथ है तो फिर ना कोई गम है। आरी रारो, आरी रारो। सुनो, ऊपर के सारे दरवाजे बंद है ना, आज रात उस तरफ मत जाना। जी मालकिन, ठीक है।
मेरे साथ एक लड़की थी। तुम्हारी समस्या ने ही तुम्हें बचा लिया। तुम्हें बचाने के लिए जब मेरे शिष्यों ने तुम्हें छुआ, उसी समय तुम्हारा हृदय फिर से धड़कने लगा। जानवी, वो लड़की मेरे साथ थी। कहाँ है वो? तुम नींद में कुछ बोल रहे थे। क्या हुआ मुझे? ये पी लो, नींद अच्छी आएगी तुम्हें। गिरते समय वो पेड़ की डालियों में फंस गई थी, उसे बचा नहीं पाए। अरे हुआ क्या है यहाँ? रवि, इन सब से कहो ये थोड़ी देर के लिए बाहर जाएं। सब बाहर चलो, उन्हें देखने दो। हम लोग यहाँ नहीं रुक सकते। आओ। देखो बात बहुत संगीन है। लड़का, लड़की, हाँ, लड़का, यही बात है। जाओ, जाकर उन्हें बताओ। क्या कह रहा है? क्या हुआ क्या है? पुजारी सही था पिताजी। क्या बकवास कर रहा है? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? पिताजी, हम डॉक्टर्स हैं, ऐसे कई केस देखे हैं। सुनिए पिताजी। अरे तू चुप कर। गांव वालों को अगर पता चला तो इतने सालों की कमाई हुई इज्जत, प्रतिष्ठा, ये सब धन दौलत, मेरा राजनीतिक जीवन सब पलक झपकते बर्बाद हो जाएगा। सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। ये इधर सुन, केरोसिन तेल लेकर आ। इस गंदगी को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। इससे पहले कि गांव वालों की इसकी भनक लगे, लड़की और उसके राज को राख बना दो। चलो। पिताजी, प्लीज पूछो उनसे। वो नहीं मानेंगे। और वो हमारे बहुत काम आ सकती है। अच्छा ठीक है। पिताजी, पिताजी, क्या सुनिए मेरी बात। रुक जाइए पिताजी, हाथ मत लगाना। एक बार देख तो लीजिए। आप चाहते हैं ना उमा गायब हो जाए? उमा को उनके साथ भेज दो, ये सारा पैसा हमारा हो जाएगा। हे रवि, तूने मुझसे कहा कि मैं कुछ ना पूछूं कि वो उसे कहां और क्यों ले जा रहा है। देख, मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है, पर वो दोबारा इस गांव में दिखनी नहीं चाहिए।
देखो, मुझे कल तक ये रिपोर्ट सबमिट करनी है। मुझे मेरा सब्जेक्ट चाहिए अभी। इस लाश को जला दो। क्या कर रहे हो? नए इंस्ट्रक्शंस नहीं मिले तुम्हें? सब्जेक्ट 333 प्रोसेस कन्वर्जन थेरेपी फाइनल सेशन इलेक्ट्रॉन्स कनेक्टेड टू द जेनिटल्स FE015 डोसेस बंद करो, बोला ना बंद करो। ये नहीं हो रहा है। मेन बंद करो, मेन बंद करो। It's absurd. मैंने सोचा था उससे कहीं भयानक रिजल्ट्स हैं। हम कुछ नामुमकिन खोज रहे थे, सब खत्म। अगर रिजल्ट नहीं मिला तो सारा फंड रुक जाएगा, शटडाउन हो जाएगा। सारी जिंदगी लगा दी है इसमें, इसे काम करना ही होगा। तारा, हमें जो चाहिए वो हमें मिलेगा। प्रिपेयर 333 फॉर लेबोरेटरी। शंकर, तुम अपना जीवन दांव पर लगाकर चमकते मशरूम लेने गए थे ना? लेकिन लगता है समस्या का समाधान नहीं मिला तुम्हें। जीवन में जब लगे कि जीने की कोई वजह नहीं बची है, तभी जीने की असली वजह मिल जाती है। मैं सब खो चुका हूं, जीने की वजह भी बस ये दर्द है जो ढूंढ रहा हूं। इस दर्द के जड़ को पहचानो, तभी तुम जीने की वजह पालोगे शंकर। वैसे भी
हमारे साथ जो भी होता है वो हमारे बस में नहीं होता। वो हमारे बस में नहीं, हम उसका सामना कैसे कर सकते हैं ये जरूर हमारे बस में होता है। मुझे लेने नहीं आओगे? एक बच्ची और एक लड़का। शांत हो जाओ, आराम से बोलो शंकर। वो मुझसे मदद मांग रहे। ये जो जीवन तुम जी रहे हो, ये उनका ही जीवन है। कौन है वो लोग? क्या तुम्हें बिल्कुल याद नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कर्म। हाँ, कर्मों की वजह से तुम उनके ऋणी हो और उन्हीं की पीड़ा तुम भुगत रहे हो शंकर। उनकी पीड़ा समाप्त होते ही तुम ऋण मुक्त हो जाओगे, तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अपने कर्मों का ऋण चुकाकर अपनी समस्याओं से मुक्त हो जाना अब तुम्हारे नियंत्रण में है। तुमने बिल्कुल सही निर्णय लिया है। अपनी समस्या तो नहीं सुलझा पा रहा, कम से कम उनकी समस्या को तो सुलझाने का प्रयत्न करूं। जैसा मैंने कहा, अगर उन्हें बचा लिया तो तुम्हारी समस्या भी समाप्त। लेकिन वो है कौन और उन्हें कहां ढूंढोगे? ये तुम्हारी सहायता करेगा। किसका है ये?
ये कितनी देर से बेहोश है? इसकी पल्स चेक की? बीपी चेक करो। इसे बेहोशी की दवा दी है, बहुत ज्यादा। मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा, आज ही, अभी। सब्जेक्ट को ले आऊं सर? ध्यान से, हमें बख्शी की जरूरत है। टेंजिंग,
बख्शी को बुलाओ। उन्होंने तो सब्जेक्ट को लाने के लिए बोला है। कॉल हिम राइट नाउ। अब क्या हो गया तारा? जानती हो ना लैबोरेटरी की तैयारी कर रहा था। क्या तुम्हें अब भी याद नहीं वो कौन है शंकर? पिताजी हम डॉक्टर हैं, ऐसे बहुत केसेस देखे हैं। उमा लड़की नहीं लड़का है। अरे अचानक से लड़की लड़का कैसे बन गए? अचानक नहीं पिताजी, आप समझ नहीं रहे हैं, वो हमेशा लड़का ही था। मतलब उसकी माँ और बाकी लोग बेवकूफ हैं? इतने समय से वो लड़का को लड़की समझकर पाल रहे थे। गांव वाले कभी सही डॉक्टर के पास गए ही नहीं।
वो लोग इस बारे में कुछ नहीं जानते। उमा को लड़की की तरह पाला। पिताजी एक रेयर जेनेटिकल डिसऑर्डर है, इसे कॉन्जेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लासिया कहते हैं। कोई भी अगर इस कंडीशन के साथ पैदा होता है तो जानना मुश्किल होता है कि लड़का है या लड़की। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, उम्र के साथ शरीर में बदलाव आते हैं, तब पूरी तरह से वो लड़का या लड़की बनते हैं। इस केस में भी वही हुआ है। अब तो उमा भी पूरी तरह से लड़का बनता जा रहा है। उस पुजारी ने भी यही देखा, लेकिन वही क्यों? क्योंकि इस तरह के एक्सपेरिमेंट के लिए वो एक परफेक्ट सब्जेक्ट है। उसे एक लड़की की तरह पाला गया है, और अगर हम किसी तरह उसके अंदर उभर रहे लड़के को दबा दें और फिर उसे लड़की बना दें, then it's going to be a ground breaking discovery. तो